ईशान कथा की आज की श्रृंखला के प्रस्तुत अंक में मैं मोहित आनंद पूरे ईशान चैनल की ओर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। ईशान कथा का सदैव से प्रयास रहता है कि आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नित नई विधाओं से परिचित कराया जाए। इसी के अंतर्गत आपने पिछले अंक में मणिपुर नृत्य की दमदार प्रस्तुति देखी। इसी क्रम में आज हम आपके समक्ष शास्त्रीय संगीत के विशिष्ट वाद्य वायलिन को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसकी प्रस्तुति आप डॉक्टर सौम्यव्रत चक्रवर्ती जी के द्वारा सुन सकेंगे। आज के इस अंक में हम डॉक्टर चक्रवर्ती जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तबले पर आपके साथ निभाएंगे श्री हेमंत जोशी जी। सर, हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर चक्रवर्ती जी की सांगीतिक यात्रा से आप सभी को परिचित कराना चाहूँगा। डॉक्टर सौम्यव्रत चक्रवर्ती जी कला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साक्षात संगम हैं, जहां एक ओर आप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अहमदाबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में गहन अनुसंधान में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर वायलिन वादन में आपने अपने जीवन को समर्पित किया है। करीमगंज असम में जन्मे डॉक्टर सौम्यव्रत चक्रवर्ती जी को बचपन से ही कला एवं विज्ञान दोनों में अत्यधिक रुचि थी। आपने आरईसी सिलचर, जो अब एनआईटी सिलचर है, वहां से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के पश्चात जाधवपुर विश्वविद्यालय से मास्टर इन इंजीनियरिंग और फिर आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी की पढ़ाई पूरी की है। तत्पश्चात आप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में वैज्ञानिक के पद पर चयनित हुए, जहां एक और आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, वहीं दूसरी ओर कला के क्षेत्र में भी आप समर्पित रहे। साल 1985 से आपने विधिवत गुरु शिष्य परंपरा में वायलिन सीखना आरंभ किया। सर्वप्रथम सिलचर असम के स्वर्गीय श्री देवदास राय बर्मन जी के सानिध्य में आपने सीखना शुरू किया और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपने कोलकाता के स्वर्गीय पंडित रबिन घोष जी, जो बाबा अलाउद्दीन खान साहब के शिष्य थे, उनसे सीखा। इसरो में चयन हो जाने पर आप अहमदाबाद आ गए। यहाँ भी आपने सीखने का क्रम जारी रखा और प्रसिद्ध गायिका डॉक्टर प्रदीप्ता गांगुली जी से सीखना आरंभ किया। सीखने की आपकी तीव्र उत्कंठा आपको सुप्रसिद्ध सितार वादिका एवं स्वर्गीय पंडित रविशंकर जी की शिष्या विदुषी मंजूबेन मेहता के समक्ष ले आई और उनसे गत 12 वर्षों से आप संगीत के गूढ़ रहस्यों को सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम में आपको सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक की पूर्वी मेहता जी और प्रतिभा बेन आनंदी ज्वाला जी का भी सानिध्य मिला और कुछ काल के लिए आपने प्रसिद्ध आकाशवाणी के गायक श्री महेंद्र टोके जी से भी सीखा। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के अंतर्गत वर्तमान में आप कोलकाता के स्वर्गीय पंडित रबिन घोष जी के सुपुत्र प्रोफेसर श्री रंजन घोष जी से भी सीखते रहे हैं। अब मैं आपका परिचय श्री हेमंत जोशी जी से करवाना चाहूँगा, जो तबले पर आज डॉक्टर चक्रवर्ती जी का साथ निभाएंगे। श्री हेमंत जोशी जी दिल्ली और फर्रुखाबाद घराने से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद रहमान खान साहब के शागिर्द हैं। आप आकाशवाणी के ग्रेडेड आर्टिस्ट हैं। आपने हिंदुस्तान ही नहीं अपितु विदेशों में भी तबला वादन की कई प्रस्तुतियां दी हैं। आपने अपने तबला वादन से कई प्रसिद्ध हस्तियों जैसे स्वर्गीय संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी, विदुषी मंजूबेन मेहता जी, उस्ताद शाहिद परवेज़ खान साहब, उस्ताद शौकत हुसैन खान साहब एवं श्री महेंद्र टोके जी जैसी शख्सियतों का साथ निभाया है। तो आज इस अंक में हम सब डॉक्टर सौम्यव्रत चक्रवर्ती जी एवं श्री हेमंत जोशी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माटी के इस लाल के वायलिन की सौंधी खुशबू का आनंद लेने के लिए सभी श्रोतागण एवं पूरा ईशान कथा परिवार अत्यंत प्रफुल्लित और आतुर है। सर, इस मंच पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। कार्यक्रम के प्रारंभ में आप सौम्यव्रत दास से प्रातःकालीन सुमधुर राग अहीर भैरव को सुन सकेंगे, जो कि भैरव थाट का राग है। यह संपूर्ण जाति का राग है। इसमें रे, नी, कोमल और अन्य शुद्ध स्वरों का बेहद खूबसूरत समावेश है। इस राग में आप सर्वप्रथम स्वर आलाप का विस्तार करते हुए द्रुत 3 ताल में गत व झाला की प्रस्तुतियां देखेंगे। आपका और समय न लेते हुए मैं मंच पर डॉक्टर चक्रवर्ती जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद। Mm-hmm.
नमस्कार। ईशान कथा के इस अंक में आपका फिर से स्वागत है। पिछले अंक में आपने राग अहीर भैरव की सुंदर प्रस्तुति सुनी। इस अंक में आप राग हंस ध्वनि की प्रस्तुति सुनेंगे। यह राग दक्षिण भारतीय में प्रचलित राग है, जिसे हिंदुस्तानी संगीत में भी इसकी सुंदर रागदारी के कारण बहुतायत में गाया बजाया जाता है। यह बहुत ही सुमधुर राग है और इसका सम प्रकृति राग राग शंकरा है। हंस ध्वनि में निबद्ध 7 मात्रा के रूपक ताल में मध्य लय में बंदिश की प्रस्तुति आप डॉक्टर चक्रवर्ती जी से सुनेंगे। इसके पश्चात 3 ताल में बंदिश व द्रुत झाला की प्रस्तुति के साथ आपका प्रदर्शन समाप्ति की ओर अग्रसर होगा। तो चक्रवर्ती सर का फिर से स्वागत है।